नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी टीम के साथ चतरा संसदीय क्षेत्र के प्रतापपुर के पास। मैं सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रतापपुर में वह स्कूल जो 1864 में स्थापित हुई थी, सर्वोत्तम राजकीय विद्यालय प्रतापपुर, प्रखंड प्रतापपुर, जिला चतरा, स्थापित 1864 ईस्वी। ऐतिहासिक है यह चतरा की धरती और ऐतिहासिक है प्रतापपुर की धरती। हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है। एक बार भारत के लोकतंत्र के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। भारत का लोकतंत्र ऐसे ही लोगों के बल पर जीवित है। और एक बार मैं कहूंगा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक ट्रक आने दीजिए उनको। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौन जीतता है कौन हारता है ये बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा भारत, हमारा लोकतंत्र ऐसे ही जीवित रहे। कौन दिल्ली जाएगा, कौन चतरा में ही रह जाएगा, ये वोटर के हाथों में है। लेकिन यदि भारत जीवित है, भारत का लोकतंत्र जीवित है, तो सबसे बड़ी बात होगी जनता का मन टटोलने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर चतरा की जनता क्या चाह रही है। देखेंगे। आज ये थोड़ा आगे आ जाइए। पैरों में हवाई चप्पल वाले लोग भी हमारे साथ हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके पैरों में ब्रांडेड जूता है। बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही यहाँ के पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ और भी लोग मौजूद हो। ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर 20 मई को वोट डालेंगे और यहाँ से चुनकर अपने नेता को सांसद बनाकर दिल्ली भेजेंगे। सबसे पहले जनादेश 2024 का स्वागत। जनार्दन पासवान पूर्व विधायक रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में है। यह भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक वोटर के रूप में बोलिए, क्या हवा बह रही है? देखिए, वास्तव में कहिए तो हम लोग तो पार्टी के हैं, लेकिन आपका जो निर्देश मिला, सबसे पहले तो क्या आपने यहाँ प्रतापपुर में आया है, प्रखंड मुख्यालय के बाजार के प्रांगण में, आप मिडिल स्कूल के सामने, आपको भी अभिनंदन मैं करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने तपी धूप में भी आप घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी पूरी टीम को मैं स्वागत करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ क्या लोकतंत्र जो है, यह त्यौहार पर जो है त्यौहार, इस त्यौहार में हम सब आप सबके अभिनंदन और बाजार के लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति है बाजी मैं बता रहा हूँ कि गांव ग्राम में चले जाइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हवा बह रहा है। आप यहाँ पर जो स्थानीय प्रत्याशी आए हैं तो उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। गाँव ग्राम में जाते हैं तो अपनी बात जब बताते हैं तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ, स्वच्छ पानी मिल रहा है, बीमारी के इलाज हो रहा है। एक बार नारा चली थी, बाहरी हटाओ स्थानीय लाओ। इस बार बाहरी भाग गए। सुनील सिंह सांसद थे भाजपा का, उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अब यहाँ पर उसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को। बिल्कुल स्थानीय होने के लाभ हम लोग को मिल रहा है। और देख लीजिए हम लोग के भारतीय जनता पार्टी में अब ये नहीं रह गया कि केवल फलना कास्ट ही वोट देंगे। देखिए सब मुस्लिम लोग एकदम सब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पूरा यहाँ पर जितना है 90% नहीं, 95 नहीं, 99% भारतीय जनता पार्टी के वोट देने के लिए एकदम तत्पर उत्साहित है। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या लग रहा है, क्या हवा बह रही है चतरा में? अपना नाम बताइएगा। मनीष कुमार। मनीष, आपको राज्य की सभा 3 करोड़ जनता देख रही है, क्या हवा है? बहुत अच्छा हवा है, बहुत अच्छा हवा है। कैसा? आज तो गर्मी बहुत था। गर्मी कहाँ है? गर्मी नहीं है। चुनाव की गर्मी है। हाँ, चुनाव की गर्मी है ये। और रहा था कि आज दोपहर में काफी धूप थी चतरा में, तापमान 42 डिग्री चला गया था। लोग बोल रहे थे कि लहर है। किसका लहर था, मोदी का या राहुल गांधी जी का? मोदी जी का और स्थानीय काली बाबू का, और बगल में मेरे पूर्व विधायक जनार्दन पासवान जी हैं। ये सबका लहर चल रहा है यहाँ पे। हाँ। कई लोगों को लू भी लगने वाला है। उल्लू इलाज होगा उसका, होगा 4 तारीख इलाज होगा। सज्जन हर जाइए भाई साहब, आप आइए सर, बहुत तत्परता से बात को सुन रहे हैं। आ जाइए आ जाइए। राज्य की जनता, चतरा की जनता, ऐसे लोग जो वोट डालने जाते हैं। और इस बार पहले जलपान फिर मतदान का नारा तो है, लेकिन इस बार आप लोग पहले जलपान और दिन भर मतदान,
शाम 5 बजे तक वोटिंग होगा, सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे तक। 5 बजे तक। तो जलपान करके और दिन भर मतदान। सर क्या लग रहा है? लग रहा है मतदान जो होता है तो सुबह सुबह जो है से कि जिनका इच्छा और जिनका खुशी होता है तो उस आदमी जो है से कि सुबह के टाइम में खाना खाए या नहीं खाए मतदान में चले जाते हैं। ताली बजा दीजिए इनके लिए भाई, ताली बजा दीजिए। आप दूसरा सवाल, बिल्कुल आप दूसरा सवाल, ये आपका नाम सर? हमारा नाम करमू प्रजापति। दूसरा सवाल कि कौन जाएगा दिल्ली? कौन जाएगा दिल्ली? जिनको दिल्ली जाना होगा वो दिल्ली जाएगा, जो घर में रहना होगा वो घर में रहेगा, जिनका प्रतापपुर रहना होगा वो प्रतापपुर आएगा। इसकी हवा बारी यहाँ पर? हवाबारी में उसका होना चाहिए जिसका जो नून खाएगा उसका गुण गाएगा। देखिए, जिसका जो नून खाएगा उसका गुण खाएगा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो भैया। किसका नून कौन खा रहा है? सर बोलिए। मेरा नाम खुर्शीद आलम हुआ। खुर्शीद आलम जी। हाँ, मैं आसू का भी प्रखंड अध्यक्ष हूँ। इस बार हम लोग को बहुत पहली बार स्थानीय उम्मीदवार को जो टिकट मिला है, इससे हम लोग बहुत उत्साहित है। आज सभी वर्ग में रिवॉल्यूशन, क्रांति होगा चतरा में। देखेंगे REVOLUTION, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति। तो चतरा में इस बार क्रांति होगी। यस होगा, इस बार बदलाव भी होगा। हम लोग के लोकल जो प्रत्याशी जो कालीचरण सिंह को जो टिकट मिला है, तो इस बार मुस्लिम वर्ग भी वोट उनको मिल रहा है। और भी लोग हैं। सर बताइए चाचा, क्या हाल चाल? ठीक है, सब हाल चाल रहा। कैसा हवा है यहाँ पर? यहाँ पर सब ठीक हवा है। किसका हवा बह रहा है? वही फूल के हवा भैया। खतरे की घंटी कईयों लोगों के लिए है। ऐसे लोगों से जनार्दन पासवान जी बेशक हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन और जो भीड़ देख पा रहे हैं ये यहाँ की आम जनता है, प्रतापपुर बाजार की जनता है। देखेंगे पैरों में टायर का चप्पल, सिंपल सा कपड़ा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? महेंद्र मिस्त्री। क्या करते हैं महेंद्र मिस्त्री जी? मैकेनिक साइकिल दुकान। साइकिल दुकान। किसका साइकिल तेज दौड़ रहा है? सब ग्राहक का है? ग्राहक का सब चलता है। नहीं, राजनीति में राजनीतिक नहीं हम देते हैं, हम लोग वोट देते हैं। वही जानना चाह रहे हैं कि किसका हवा बह रहा है इस बार? भाजपा के चलो भैया। कोई फूल, कोई कह रहा है कि इस बार क्रांति हो जाएगी। इस बार स्थानीय उम्मीदवार किसका हवा? भाजपा का। फूल का, भाजपा का। और भी कुछ लोग हैं। आ जाइए सर, आइए 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 आइए। गाड़ी को जाने दीजिए भाई, गाड़ी को जाने दीजिए। सर पूरा बनारस का पान देखेंगे। बनारस का पान खाते हैं। किसका पान खाते हैं? बनारस के पान मोदी। बनारस के पान में बहुत स्वाद है। तो क्या तोहफा जाएगा चतरा से बनारसी पान के साथ मोदी जी के लिए? मोदी जी के ही ये जो पान है ना, मोदी जी के लिए हम लोग रखे। 4 जून के जैसे लाल करके हम लोग और घूमेंगे। ये तो काम पान खा रहे हैं। 4 जून को पूरा खाया जाएगा। हाँ, 4 जून को 4 जून को और भी कुछ लोग हैं। आ जाइए भैया, आ जाइए आ जाइए। हम खैनिया मत खाइए। उधर 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 एक सवाल बोलना चाहते हैं। हाँ उधर। सर क्या लग रहा है? इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर यहाँ पर आइए, आइए आइए। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रतापपुर में इधर आइए ना गुरुजी, इधर भी आप आइए ना। हाँ हाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे। कहे ना आएंगे, इधर आइए ना। प्रतापपुर में किसकी हवा बह रही है? चतरा में। देखिए यहाँ जो चीज जो बन रहा है सब कुछ अच्छा चीज है ना? कि गलत बात है? नहीं, ठीक है। है? जो चीज आपको गलत में नजर आ रहा है सो गलत में सुबह ना ले। बोल तो रहे हैं, कहाँ नहीं बोल रहे हैं? सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं। जो चीज भी है चाह रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग का मन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कौन ठीक है। हाँ हाँ, मन कुशल सब ठीक है। कौन मतलब कि 10 सालों में ये शासन रहा दिल्ली में। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं। आइए सर, आप आइए आइए। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 सालों तक जो शासन रहा दिल्ली में, केंद्र सरकार में, क्या अच्छा लगा, क्या लगा कि बदलाव होना चाहिए या ठीक ठाक है? नहीं, ठीक ठाक है। सवाल जैसे ही खत्म होता है जवाब आ जाता है। हमने पूछा कि 10 सालों में क्या अच्छा था या बुरा, उन्होंने कहा कि अच्छा। अब समझ लीजिए भाई, ये प्रतापपुर चतरा की जनता टकटकी लगा के देख रहे। चलो फिर बात करेंगे आपसे। जनार्दन जी एक बार फिर आप आ जाइए।
आपको तो पूरा दिल में लड्डू फूट रहा होगा। बिल्कुल। देखिए हमको तो लग रहा है ना कि चतरा लोकसभा में एक रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। झारखंड में पहला स्थान चतरा लोकसभा का रहेगा। आदरणीय कालीचरण सिंह जी के पक्ष में लहर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में फिर एक बार प्रधानमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ तो देखना चाहते हैं। और यहाँ क्या नहीं हुआ है, फ्री अनाज, फ्री इलाज, बढ़िया पानी, सारा शौचालय, सारा सुविधा, अनाज किसान के अनाज मिल रहा है, तो सुविधा सब आदमी को मिल रहा है। इसलिए सब एक पक्ष में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, और सब नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये बात गुरु जी के अच्छा का नाम है। और भी देखिए कुछ लोग न्यूज 11 को रिकॉर्ड भी कर। आ जाइए आइए भैया, आ जाइए भैया। क्या नाम है भाई आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी क्या करते हैं? अभी तो पढ़ाई करते हैं, किस ईयर में? ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। अच्छा, उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे? उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा जाएंगे भाई। इनके लिए ताली बजा, इनका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है कि इंजीनियर बन जाए। और राजनीति का इंजीनियरिंग क्या कह रहा है? पॉलिटिक्स का इंजीनियरिंग वही सभी लोग एक ही जुबान है, मोदी जी। भैया के.एन. त्रिपाठी जी, थोड़ा मेहनत और कीजिए आप। ये चतरा में प्रतापपुर है, आपको यहाँ पता नहीं वो आए कि नहीं आए। के.एन. त्रिपाठी जी आए थे कि नहीं इधर? आए थे के.एन. त्रिपाठी? के बाद आपका स्वागत है जनादेश 2024 में। और ब्रेक से पहले आपको चतरा के जनता की मूड बता रहे थे अजय लाल। इस वक्त हम रांची लोकसभा के बोराबादी मैदान में हैं और इस वक्त जानेंगे कि रांची की जनता का मूड क्या है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर संजय सेठ को उतारा है तो वही कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को उतारा है। हालांकि पार्टियों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है जनता का। जनता को वोट देना होता है, जनता को चुनना होता है कि वो अपना सांसद किसको देखना चाहते हैं। इस बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? पकौड़े खा रहे हैं आप? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। शर्मा रहे हैं लोग। अब आप समझिए, जिस जनता को वोट देना है वो जनता अगर शर्माने लगे तो वो क्या अपने भविष्य को चुनेंगे? सवाल बड़ा है कि अगर जनता शर्माने लगी, डरने लगी, तो अपने भविष्य को वो क्या चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं रांची से, चुटिया से। बहुत बढ़िया, रांची के चुटिया से हैं आप। किसको सांसद देखना चाहते हैं? देखिए अभी यशस्विनी सहाय को या संजय सेठ को? मैं तो संजय सेठ को ही वोट दूंगा, क्योंकि जो अभी काम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी बड़े जिम्मेदार नागरिक लग रहे हैं आप। थोड़ा इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइए, बताइए। जो भी अभी काम चल रहा है रांची में, जो 2-3 साल 5 साल में दिख रहा है, जो जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो जाम की समस्या रातू रोड में कई सालों से चली आ रही है, ऑटो के कारण जो जाम लगता है, ये फ्लाईओवर बनने से काफ़ी उसमें राहत आएगी। और जो भी झारखंड को जो इतने सारे अभी फंड मिले, लगभग 6,500 करोड़ों का, लाइक जितने भी हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, उसको लेके मुझे लगता है कि इस बार फिर से चांस देना चाहिए। क्योंकि झारखंड ही नहीं, अब झारखंड के कोई भी गाँव में भी जाएंगे तो रोड की कंडीशन इतनी अच्छी है कि मतलब कोई भी आते हैं, जैसे जो हमारा ऑफिस है उसके जो लोग हैं वो दिल्ली से आते हैं, वो इतना तारीफ़ करते हैं कि यार आपका तो गांव में भी मतलब शहर वाला रोड है। तो मैं चाहता हूं कि वो सेंट्रल वाले गवर्नमेंट ही एक बार दोबारा यहां से आए। सवाल ऐसे में ये उठता है, अपना नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम प्रकाश हुआ। प्रकाश, आप युवा हैं, यशस्विनी भी यंग है, तो यंग चेहरा नहीं चाहते कि यंग चेहरा भी आए? देखिए युवा हो या फिर एज यहाँ पे मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्योंकि काम अगर जनता को मिलेगा तो वो एज वहाँ पे कुछ छुप जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस समय, जैसे आप एक महिला हैं और आप इतनी अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, तो लोग ये भी कहते हो कि यार महिला है, इनको नहीं करना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आपका काम अच्छा है तो आप आगे बढ़ेंगे, ये नहीं मैटर करता कि कोई युवा है कोई अपना ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। महिला की बात हो रही है तो महिला से भी बात कर लिया जाए। क्या बना रही है चाची? इधर देखिए, इधर देखिए चाची, इधर देखिए, इस तरफ कैमरा लेकर के आइएगा जरा, इनसे बात कर लिया जाए। क्या बना रही हैं आप? कैमरा के सामने देखिए, न्यूज़ 11 पे आ रही है। आलू चॉप बना रहे हैं। आलू चॉप बना रही है। इधर देखिए, कैमरा की तरफ देखिए। चलिए, महिला है आप, जिम्मेदार महिला है, यहाँ पर सांसद के रूप में अगर देखा जाए 2024 में, तो किसको देखना चाहती है? संजय सेठ को या यशस्विनी सहाय को? बोलिए कुछ, कैमरा की तरफ देखिए। क्या बोल रहे?
कुछ बोल नहीं पा रही है या शायद कुछ समझ नहीं पा रही है। क्या कुछ समझ पा रही है? समझ नहीं पा रही है। क्या नाम है सर आपका? शंकरनाथ। रांची से ही है। 24 का चुनाव नजदीक है और 25 तारीख को रांची लोकसभा की भी चुनाव होने वाली है। किसको देखना चाहते हैं, संजय सेठ या यशस्विनी सहाय? तो लेकिन मोदी जी का तो यहाँ पर चुनाव होने वाला नहीं, वो तो पीएम बनेंगे मोदी। यहाँ पर रांची में किसको सांसद देखना चाहते हैं? संजय सेठ। हाँ, संजय सेठ। क्यों संजय सेठ को देखना चाहते हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है शुरू से, जब से मोदी जी आए हैं। देश में विकास भी हो रहा है और कम से कम रोड अच्छा बना, देश में कुछ बने या नहीं बने रोड अच्छा बना है तो हमको अच्छा लगता है। पूरा रांची में देखिए रोड अच्छा बन गया कहीं भी, तो वो हमको ठीक लगता है। यशस्विनी सहाय पर भरोसा नहीं है? देखिए भरोसे की बात नहीं, लेकिन नंबर 1 को एक ही रहेगा ना। जैसे होता है ना कि 1 2, तो नंबर 1 तो कोई एक ही रहेंगे, तो 1 के लिए हमेशा मोदी जी ही रहेंगे। मौका देने में क्या बुरा है? एक बार मौका देकर देखते हैं। यंग है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, युवा है, एनर्जेटिक है, तो हो सकता है कि कुछ नया प्रोजेक्ट कर दे झारखंड में, रांची में। नहीं हो सकता है मैडम, आपका बात सही है, लेकिन मोदी ऐसा कोई खराब काम किए नहीं कि उनको भी हम हटा दें। हम मोदी की तो हटाने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो संजय सेठ और यशस्विनी सहाय के बीच की बात हो रही है। तो पुराने भरोसा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, मेरे अनुसार। बाकी अपना अपने लोगों का विचार है। मेरे लिए वही ठीक है। वही ठीक है। संजय सेठ को लॉक किया जाए? हाँ, मेरे तरफ ठीक है। आपके अनुसार किसको लॉक किया जाए? मैं तो बीजेपी को वोट कभी नहीं देना चाहूंगा। कभी नहीं देना चाहूंगा कि अभी नहीं देना चाहूंगा? सालों से तो नहीं, पहले मेरा ओपिनियन चलिए इधर आ जाइए थोड़ा। सही था, ठीक है। लेकिन पहले मैं सोचता था कि चलो एक बार मौका दे। नाम क्या है? मेरा नाम रियो हो गया, तो मैं रियोग। हाँ जी। लेकिन अभी 10 साल में से बोल रहे हैं ना, ये रोड बना, रोड में स्टेट का भी हाथ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक तरह से देखिए अनएम्प्लॉयड तो पूरा है, हम लोग यंग है, यूथ है, हमें दिख रहा है मार्केट में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी फॉल है, ये है, कर्ज है देश पे। तो अभी नौकरी के लिए आप जाओ, ठीक है, आप अप्लाई करो, कंपनीज है आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हो कितना का पैकेज आ रहा है, किस कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है सिवाय मंदिर बनाने। मंदिर से देश नहीं चलने वाला, ठीक है, ना मस्जिद से चलेगा ना गुरुद्वारे से चलेगा। एक ऐसा हमें नेता चाहिए तो इन सब को हट के देश के बारे में सोच सके। मोदी जी नहीं सोच सकते। मोदी जी का भाषण में 2 चीज़ होता है, हिंदू होती है एक तरफ, मुस्लिम होती है, तो ये दोनों से देश नहीं चल सकता। भूखे मर रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट घिर चुका है। सबसे बड़ा बात आता है हमारे जेब में कितने पैसे हैं, हम कितना सुखी है, हमारे घर में जो हमारा इनकम आ रहा है उससे हमारा परिवार कैसे चल रहा है। 50,000 का इनकम में कोई खुश नहीं रह, आधा से ज़्यादा युवा खुश नहीं रह पा रहे। हर चीज़ का दाम बढ़ गया, बस यही चीज़ है। महंगाई मार रही है, महंगाई बुरी तरह मार रही है। महंगाई डान खाई जात है, मोर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डान खाई जाते हैं, है ना? कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। यशस्विनी सहाय को वोट करेंगे, इसका मतलब? हाँ, मेरा शुरू से ही था कांग्रेस का, लेकिन इस मतलब पिछले 10 साल से पहले जैसे मेरे घर वाले भी बोलते थे कि मतलब कांग्रेस सही है मोदी, तो मैंने मोदी का देखा था लहर आ रहा है एक तरह से, तो सोचा चलो मोदी जी कुछ अच्छा कर लेंगे। लहर बदल दिया जाए। लहर पूरा बदल गया, ऐसा बदल गया कि अब उस लायक है नहीं। मतलब 2 ही मुद्दा ठीक है भाई, मतलब अपनी रैली। यशस्विनी को वोट करने का वजह, ठीक है, मोदी जी को आप वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को आप वोट नहीं करेंगे, संजय सेठ को आप वोट नहीं करेंगे, उसका आपने वजह बता दिया। एक वर्ड में बताइएगा कि यशस्विनी को क्यों वोट करेंगे? पहली बात तो ये कि उनको कभी मौका एक बार तो देना चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल। युवा है, एनर्जेटिक है, महिला है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात ये है जैसे कि उन्होंने कहा, अब जाहिर सी बात है कि जब कोई यंगस्टर बात करता है तो लगता है कि हाँ भाई एनर्जी के साथ बात कर रहा है, और ऐसे में जाहिर सी बात है युवा है तो युवा को वोट मिलना चाहिए। और ये इन लोग का ये भी मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू खान है। कहाँ से है? मैं कांके से। कांके से, रांची से ही है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। 24 का चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को चुनाव होगा लोकसभा रांची का। हाँ, किसको वोट करेंगे? क्या लगता है किसको आना चाहिए, संजय सेठ को, यशस्विनी सहाय को? इस बार तो बदलना चाहिए। बदल देंगे? बदल देंगे, ठान लिया है। बिल्कुल। क्यों बदलेंगे? अब हमको नहीं लगता है कि अब जो बीजेपी में उन लोगों को लगता है बहुत काम किया, हम लोग को लगता है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। ऐसा लगता है क्या कि मतलब संजय सेठ क्योंकि बीजेपी में है इसलिए उन्होंने काम किया, अगर वो कांग्रेस में होते तो काम नहीं करते? मतलब व्यक्ति विशेष पर भी तो असर पड़ता है ना। वो अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बार लहर बदलाव का है, हो सकता है। हम लोग शुरू से ही सुबोध कांत जी को वोट दिए थे पिछले बार, तो इस बार अगर उसकी बेटी है तो उसको चांस देके देखते हैं। नहीं है और नया खून है तो कुछ काम रांची के लिए हो। तो यशस्विनी सहाय पर भरोसा है? भरोसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं है, नहीं हुआ तो अगले 5 साल में बदल जाएगा।
जनता के ऊपर भाई जनता ही जनार्दन है, जो जनता डिसाइड कर ले वही होने वाला है। क्या नाम है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, कुछ छुपा रहे हैं क्या? 24 का चुनाव चल रहा है ना, रांची में 25 तारीख को है। क्या इरादा है, किसको जिताना है? मोदी। एक शब्द में आपने मोदी को बोल दिया। यहाँ पर यशस्विनी सहाय है, यंग है, इंटेलेक्चुअल है, महिला है, हाँ, और यहाँ पर संजय सेठ है। संजय सेठ जी, अंधविश्वास नहीं हुआ? क्यों संजय सेठ? यशस्विनी सहाय क्यों नहीं? शुरू से ही हाँ, बीजेपी ही। चलिए, नाम नहीं बताया आपने? बिट्टू कुमार सिंह। बिट्टू कुमार सिंह। यहाँ पर बीजेपी समर्थक देखने को मिल रहे हैं। क्या नाम है? मैम बादल नाम। बादल। सवाल तो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, सुन चुके हैं हम। फिर से हम जानना चाहेंगे बयार किस तरफ है, ये चुनावी बयार किस तरफ बह रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में हम लोग रहते हैं। बीजेपी जो भी होती है योजनाओं के अंतर्गत ही अपने कार्य को करती है, उनकी योजनाएं रहती है, इसलिए हम लोग तो योजनाएं के अंतर्गत ही उनको बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इस बार भी राम मंदिर भी मुद्दे हुए, हिंदुत्व के मुद्दे हुए, हम लोग ऑलवेज सपोर्ट। रांची में क्या काम हुआ? राम मंदिर तो रांची में मैडम आप देखेंगे ना, फ्लाईओवर की काम हो रही है। हाँ, फ्लाईओवर की काम हो रही है, जाम से मुक्त मिलने वाली है रांची को। और विधानसभा हाईकोर्ट जो भी बनी हुई थी योजनाएं के अंतर्गत ही बनी हुई थी। हम लोग सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। यशस्विनी सहाय नया चेहरा है, यंग लड़की है। ये ना हम लोग 10 दिन पहले तो सुन रहे हैं ना, यशस्वी सहाय, सुबोधकांत सहाय जी थे चेहरा, फिर अचानक ही चेहरा बदल गया। हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, कभी नाम भी नहीं सुने, फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं। मौका देने में क्या बुराई है? यंग लड़की, इंटेलेक्चुअल है, कुछ नया कर गुजरेगी। नहीं मैडम, हम लोग को तो मोदी जी पे भरोसा है। मोदी पे भरोसा है। हाँ, मोदी है तो गारंटी है एकदम, इसका हम लोग वोटिंग भी करेंगे। आपकी नहीं बोलते मैडम, एक कहावत है, पहले मतदान फिर जलपान, वही होगी 25 तारीख को। पहले मतदान होगा और उसके बाद जलपान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भी सुन रहे हैं और जवाब भी सुन रहे हैं, जनता के रुझान भी सुन रहे हैं। छुपा छुपा के खा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं एकदम सामने खा रहे हैं, छुपा के क्यों खाएंगे? नाम क्या है? अमित। बहुत बढ़िया नाम। अमित शाह की अमित? अमित। बीजेपी समर्थक होंगे पक्का? बीजेपी से हैं, बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे। नाम से हमने अंदाजा लगाया, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। 24 में किसको देखना चाहते हैं? संजय सेठ, यशस्विनी सहाय? ये हवा किस तरफ बह रही है? संजय सेठ को? बीजेपी की वजह से संजय सेठ को, या कामों की वजह से संजय सेठ को? काम की वजह से भी, क्या और काम? मोदी की वजह से। पूरे इंडिया में मोदी की लहर है, मतलब मोदी है तो मुमकिन, देश में, पूरे विदेश में भी, बिल्कुल, इसलिए मोदी को ही देना है। एक मौका यशस्विनी को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देंगे? जो हमारा ग्रोथ चल रहा है, अगर हम दूसरी किसी और को देंगे, हो सकता है जो हमारा ग्रोथ रुक जाए, क्योंकि हम लोग चेंज जो चाहते हैं वो चेंज अभी पॉसिबल नहीं है विदाउट मोदी के। ठीक है, मोदी हो तो सब कुछ है। अभी मोदी है तो नेशनल इंटरनेशनल सभी लेवल पर हमारा अच्छा है, नहीं तो फिर मोदी के बिना हमारा देश आज उसको रहेगा, आज वो है 10 क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर, फिर वही सरकार बनाएंगी। मोदी पर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं अमित कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? महंगाई तो बढ़ेगी ही, वो कोई भी नेता आएगा, चाहे वो कोई भी आए, राहुल गांधी भी आए, महंगाई जो है वो रहेगी ही। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई है, वो कोई भी कंट्री का देश है, सभी महंगाई बढ़ रही है, इसी बात नहीं है। ओके, इनसे भी जान लेते, क्या नाम है आपका? आप तो बड़े लंबे दिख रहे हैं। हाँ, नाम क्या है? फिरोज अशरफ। हाँ, 25 तारीख को चुनाव है रांची में। संजय सेठ है, यशस्विनी सहाय है, किस तरफ? वो तो बताना सही नहीं है, लेकिन हाँ, संजय सेठ की तरफ तो नहीं है। संजय सेठ की तरफ नहीं है, ऑटोमेटिकली यशस्विनी सहाय पर चला गया। हाँ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं और उनका समझिए कि उनके फादर भी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं और हमको लगता है काम भी वो अच्छा करेंगे। मतलब एक नए चेहरे को आप लोग मौका दे रहे हैं। जरूर देना भी चाहिए। ये जो मौका है कांग्रेस और बीजेपी के कारण है या व्यक्ति विशेष के कारण है? ऐसा नहीं है, व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति विशेष भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार यशस्विनी, बीजेपी के भी कोई अच्छा कैंडिडेट रहता तो हम देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और रांची में कौन बनेगा सांसद, ये चल रहा है। 25 तारीख को वोटिंग है और ऐसे में जनता का रुझान काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उस तरफ कैमरा लेकर चलिएगा, वहाँ महिला है, क्योंकि यशस्विनी सहाय एक महिला है और ऐसे में महिला का जान लेना, उनका मूड भी जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाम क्या है आपका? बड़ी खूबसूरत है आप, नाम बताइए।
जी मनीषा कुमारी। नाम भी अच्छा है। 24 का चुनाव चल रहा है, रांची में किसको देखना चाहती है, यशस्वी सहाय या संजय सेठ को? संजय सेठ। क्यों? उनको पहले से जान रही है तो नहीं है, तो इनको उतना पता नहीं है क्या काम। नए को मौका देने में क्या बुराई है? महिला है, इंटेलेक्चुअल है, हो सकता है महिला है, आप महिला की दर्द समझेंगी वो। हाँ वो तो है, महिलाओं के लिए हो सकता है कुछ बेहतर करे। आगे फ्यूचर तो कोई नहीं जानते, बट अपना जो होता है कि अंदर से किसको देना है, तो ओल्ड इज गोल्ड में जाता है। ओल्ड इज गोल्ड में जाता है। संजय सेठ पे ज्यादा भरोसा है? ऐसे तो उन पे भी नहीं है। पे भी नहीं है? अरे क्योंकि वो लोग फिर बस से जब ये आता है चुनाव तो बहुत बहुत वादे करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए उन पे भरोसा नहीं है, लेकिन किसी एक को तो देना पड़ेगा। अच्छा, पीएम किसको देखना चाहती हैं आप? मोदी जी को। हाँ। मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ वो तो कुछ अब की बार 400 पार। जी। चलिए, लड़कियां हैं, शर्मा रही हैं, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या है जनता का मूड, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मिली जुली रिस्पांस मिल रही है, मिला जुला रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है। बुलेट पे बैठे हैं, पूछ चुके हैं क्या हम आपसे? चलिए, नाम क्या है आपका? प्रदीप कुमार। बोलिए मैडम। प्रदीप कुमार नाम है आपका। 24 का चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को रांची लोकसभा का चुनाव है। संजय सेठ वर्सेस यशस्वी सहाय हैं। क्यों, किसको लेकर आना है, क्या मूड है, कौन? एक तरफा जवाब देते हैं। बीजेपी को लेके आना है मैडम। क्यों ऐसा? उसी को लेके आना है मैडम। संजय सेठ आएंगे? बता दीजिए, आप, हमें नहीं पता। पता तो आपको भी है मैडम, ठीक है ना, हमको भी पता है। आएगा तो बीजेपी आएगा मैडम। हम लोग शुरू में वोट उन्हीं को देते आ रहे हैं और उन्हीं को देंगे, ठीक है ना। मेरा पूरा परिवार का वोट बीजेपी को जाता है और शुरू से जाते आ रहा है और जाएगा तो उसी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत न्यूज़ 11 भारत के विशेष प्रोग्राम जनादेश 2024 में। अभी मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया विधानसभा, झरिया बाजार में खड़ा हूं और यहां भी जनता है, चूंकि गर्मी है और शाम का अभी थोड़ा समय हुआ है, तो लोग हैं बाजार में। जुड़ेंगे इनसे सीधे और जानेंगे इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और नए जनप्रतिनिधि के रूप में वो अपना किसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ही आ जाइए। देखिए, वोट तो दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहे हैं। क्या सोच के? भाई हमारा अधिकार है, ये हक है मेरा वोट देना। तो इस बार झरिया विधान लोकसभा का चुनाव है, हालांकि होती है केंद्र के नीतियों पर लोग के लेकर, क्या कुछ यहाँ पे मुद्दे हो सकते हैं? क्या मुद्दा है जो झरिया को पिछले जनप्रतिनिधियों ने पूरा नहीं किया? नहीं, देखिए, झरिया का बहुत सारा विकास का काम तो मेरे ख्याल से रोड का काम अभी भी देख रहे हैं आप। धर्मशाला रोड देख लीजिए, लक्ष्मिया मोड़ देख लीजिए, ये सब रोड देख लीजिए, अभी भी मतलब समझ लीजिए कि एकदम रोड खत्म हो गया है। चलने के लिए कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है, लेकिन इस तरह का रोड बना करके लोग छोड़ दिए हैं। जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देते क्या? प्रतिनिधि का पता नहीं, सो के सोए हुए हैं। अच्छा, अगर केंद्र में बात करेंगे तो क्या, कैसा प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा? एकदम प्रधानमंत्री है तो हम लोग हैं। मतलब क्या, किनको नया प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहेंगे? एकदम हम लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। अब की बार तो 400 पार होना ही होना उनका। 400 पार हो जाएगा एकदम। विकल्प में भाई अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी को तो हम जान रहे हैं कि वो एकदम गारंटेड है कि वो निकाल से आएंगे। चलिए, क्या लगता है, मोदी की गारंटी आपको लगता है? जो क्या मोदी जी ने क्या कुछ किया है झरिया के लिए? झरिया के लिए तो किया ही है। अभी सबको राशन फ्री है, ये क्या बोलता है, आयुष्मान कार्ड है, बहुत तरह का चीज फैसिलिटी दिया हुआ, फिर भी लोग। लेकिन झरिया में प्रदूषण भी बहुत है, विस्थापन भी बहुत है। प्रदूषण बहुत है। रोड जो है तो आधा बना हुआ, आधा अधूरा बन के छोड़ दिया गया है। उसका कितना बार एक्सीडेंट हुआ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। पानी देखने सुनने वाला नहीं, कोई नहीं, कोई देखने सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। जी, क्या बताइए? बहुत ऐसी समस्या जो आदमी बता नहीं सकते। क्या नहीं बता सकते? मतलब वही प्रदूषित है, आदमी बहुत सारे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे बूढ़े लोग का तो मतलब 60 से पहले ही लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, ये जान लीजिए आप। ये प्रदूषित क्षेत्र हो गया, मतलब कि प्रतिनिधि से बस यही है कि वो अपना देख रहे हैं। अरे गरीब मजदूर का देखे, गरीब आदमी का देखे, कितना शोषण क्या क्या नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट में, ये हम लोग भी बयान नहीं कर सकते। जो वहाँ पे है वो बयान कर रहे हैं, जो है वहीं पे वहाँ बयान करेंगे। क्या लगता है? देखिए, झरिया एक बहुत बड़ा पूरा विस्थापन का इशू है, पॉल्यूशन का इशू है बहुत ज़बरदस्त, जो केंद्र सरकार की के ही पहल पे वो बंद हो सकता है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में वो मुद्दा बनेगा?
मुद्दा भी बनेगा और बीजेपी आ रही है तो सुधार भी। पिछले 10 सालों से तो बीजेपी की सरकार है, कहाँ सुधार हुआ? सुधार नहीं हुआ लेकिन समस्याएं भी कम थी। आज जो लाइन का, पानी का, सड़क का जो समस्या नया नया उभर के सामने आया है, इससे पहले हम लोग कभी नहीं देखे थे। लाइन का जो समस्या विगत 2 साल से, गर्मी का जो लोग देख रहे 3 साल से, ऐसा लाइन का समस्या हम लोग लगता है लाइफ टाइम, मेरा 43 एज हो रहा है, हम लोग कभी नहीं देखे। इतना बुरा लाइन झारखंड में क्या है पता नहीं। ये राज्य सरकार का हम लोग प्रतिनिधि को कितना बार खबर किए, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पांस मिला ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मतलब फिर से बदलाव होगा क्या यहाँ? बदलाव तो आना ही आना है। किस तरह का बदलाव? जो बदलाव पिछले बार आया उसके ऑपोजिट बदलाव आएगा और 400 पार का नारा सक्सेस करके रहेगा, लग रहा है। 400 पार का नारा सक्सेस करेगा। देखिए कुछ और लोग हैं, जुड़ेंगे इनसे भी। क्या 400 पार का नारा सक्सेस होगा? जुमला साबित होगा 400 पार का नारा। पब्लिक को बेवकूफ़ बना के जो स्वास्थ्य और शिक्षा मेन जरूरी चीज़ है, उन सब के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। राम मंदिर के नाम पे आंख में पट्टी साट दिया गया है, वो कोरा कागज साबित होगा। देखिए ये कांग्रेस के लोग हैं, अभी जनसंपर्क में निकले हुए हैं, चूंकि हम लोग किसी पार्टी विशेष नहीं पब्लिक से बात कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग अपने अभियान में लगे रहिए। बीजेपी का भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है। क्या लग रहा है झरिया में क्या कुछ इशू है? इस बार झरिया में बदलाव दिख रहा है। झरिया में बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल। धनबाद केंद्र में बदलाव दिख रहा है और धनबाद लोकसभा सीट में भी बदलाव दिख रहा है। लोगों की मांग है कि इस बार बदलाव करेंगे, बदलाव होगा। बदलाव होगा, बदलाव होगा। आपको क्या लगता है बदलाव होगा? अब की हो जाएगा 400 पार हो जाएगा एकदम। तो ऐसा क्या मोदी जी कर? मोदी है तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है। मुमकिन है। देखिए जी, संक्षेप में क्या प्रश्न है सर आपका? क्या झरिया, धनबाद और केंद्र की अगर बात करें तो क्या देख रहे हैं आप? आपके चैनल का स्वागत करते हुए, धनबाद निश्चित रूप से परिवर्तन चाहती है और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन होकर रहेगा। होगा परिवर्तन निश्चित रूप से। यहाँ अमन, चैन, शांति चाहिए। यहाँ का हवाई अड्डा चला गया। धनबाद को बचाने के लिए कांग्रेस की कैंडिडेट निश्चित रूप से जीती गई। देखिए ये कांग्रेस को जिता रहे हैं, लेकिन अलग अलग अपने अपने विचार हैं लोगों के। और झरिया की जनता का मिजाज क्या होगा ये तो 25 तारीख को पता चलेगा, और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने किस पर विश्वास किया, एनडीए पर या इंडिया गठबंधन पर। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के उस पार जब हम चलेंगे तो हमारे साथ हजारीबाग से भावना जुड़ेगी, जो हजारीबाग की जनता के भावनाओं से अवगत कराएगी। अरुण जी को धनबाद से सुन रहे थे। अब मैं हजारीबाग में इस वक्त मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि यहाँ पर 2 बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ कांग्रेस से जेपी पटेल है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष जायसवाल को भाजपा ने यहाँ से टिकट दे दिया है और वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बहरहाल यहाँ की जो जनता है, सीधा उनका रुख करूंगी और उनसे समझने की कोशिश करूंगी कि इस बार का समीकरण हजारीबाग का क्या है। और हजारीबाग में क्योंकि मौजूद हूँ, मनीष जायसवाल वर्सेस जेपी पटेल, क्या कहती है पब्लिक? मोदी परिवार। मनीष जायसवाल जी को जानते हैं आप? जरूर जानते हैं, जानता हूँ। सदर से विधायक और अब भाजपा की तरफ से प्रत्याशी जी। मोदी पर भरोसा क्यों? देखिए बहुत कुछ हुआ। पहले सैनिक का सर कट के चला जाता रहा, अभी सैनिक को छोड़ता है वो लोग। आसपास जो है बम गिरता था, बम बंद हो गया, ढेला मारता था, ढेला बंद हो गया। और आतंकवाद पर कंट्रोल हो गया, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं। आपके हिसाब से हजारीबाग की तस्वीर क्या बदली? बहुत कुछ बदली है। अभी जिस तरह कैंडिडेट आया है मनीष सवाल, और उसके बाद कुछ बदलेगा। हजारीबाग से यशवंत सिन्हा भी रहे, जयंत सिन्हा भी रहे, लेकिन अब जो तीसरी बार नए प्रत्याशी को जो मौका मिला है, कितना असरदार है आपके प्रत्याशी? बहुत 90%। 24 में चेहरा किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी। क्या मोदी के अलावा कोई विकल्प नजर आ रहा है? नहीं। आप क्या करते हैं? हम गुपचुप चाट बेचते हैं। तो ये देखिए, ये है गुपचुप चाट भैया की दुकान और लोग खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, खा के पेट भर रहे हैं। आइए ना, हजारीबाग का समीकरण तो जो है हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस बार जनता किस पर भरोसा जता रही? नरेंद्र मोदी पर। मोदी पर भरोसा क्यों, कारण क्या है? सारे चीज़ों में बढ़िया है, आतंकवादी पे कंट्रोल है, लोगों पे जितनी भी चाह है, सारे लोगों की सारी चाह पूरी की जा रही है। युवा क्या कहते हैं? युवा कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 400 पार।
400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भैया यहीं के रहने वाले हो? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी क्यों? मोदी जी के विकल्प में कोई और? नहीं। मनीष जायसवाल जी को जानते हो आप? जी। हजारीबाग का क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा घूम कर आइए। कुछ लोग हैं जो चाट पकौड़े खाने आए हैं। लाइव प्रोग्राम चल रहा है। प्रवीण थोड़ा सा क्लोज आओ। मोदी पिछले 10 साल से सत्ता में, युवा क्या कहते हैं अपने प्रधानमंत्री को लेकर? ठीक है, थोड़ा वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए पहले की तुलना में। मतलब खासा निराशा देखा जा रहा है। आशा और निराशा दोनों देखी जा रही है। मनीष जायसवाल जी भाजपा से प्रत्याशी, भरोसा कर सकते हैं नेता पर? फिलहाल तो हम हजारीबाग के रहने वाले नहीं हैं, इस पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? पलामू से। पलामू से हैं आप। बीडी राम जी का क्या हाल है? बढ़िया है। भरोसा हो रहा है इस बार नेता के ऊपर? हाँ, वोटिंग तो पड़ चुकी है। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं तो रिस्पॉन्स ठीक है उनका। चलिए, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके। प्रवीण थोड़ा सा आगे की तरफ आओ। क्या हाल है हजारीबाग का? हजारीबाग का हाल तो मनीष जायसवाल है। मैं तो जानना ही नहीं चाहती हूँ आप लोग किसको जिताने जा रहे हैं या कौन आपको कमतर नजर आ रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग क्या चाहते हैं हजारीबाग में डेवलपमेंट के नाम पर? देखिए, सबसे पहला बात है कि मोदी जी यहाँ बहुत डेवलप करवाया है। थोड़ा तेज बोलिएगा तो जनता सुन पाएगी। और दूसरा बात, यहाँ जो मार्केट था कुछ नहीं था, आज मनीष जायसवाल के कारण ही हुआ है। अच्छा, ये कौन सी मार्केट है? नाम क्या है इसका? ये नगर पालिका है। नगर पालिका मार्केट है। प्रवीण आओ नजदीक से, थोड़ा सा दर्शकों को दिखाओ। गुपचुप तैयार हो रहे हैं। भैया ने कहा कि हम गुपचुप बेचते हैं और गर्मा गर्म खाने के लिए जो हमारे युवा भाई है वो सामने खड़े हुए हैं। थोड़ा सा तस्वीर दिखा दो। और ये देखिए, जो गुपचुप है वो लगभग बनकर तैयार है और जो लोग खाने आए हैं उनसे बात करूंगी। भैया रुकिए ना, ये बताइए मोदी जी लगते कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे नेता हैं और अपना इंडिया के लिए बहुत विकास किए हैं और उनका विदेश में, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा नाम है और आगे भी अच्छा करेंगे। और इस बार 400 पार। इस बार 400 पार का आप लोग नारा दे रहे हैं। मनीष जायसवाल जी का क्या हाल है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नेता है वो। अच्छा, दोनों ही विधायक है और दोनों को ही टिकट मिला है, दोनों ही प्रत्याशी बनकर आए हैं और दोनों ही दोस्त रहे हैं। और ऐसे में एक कांग्रेस से तो एक बीजेपी से, जनता क्या कहती है? जनता कहती है मनीष जायसवाल जी अच्छे हैं, अच्छा नहीं। प्रवीण आओ, विजय टी स्टॉल नजर आ रहा है। मार्केट है, किसी ने कहा था मार्केट जाइएगा तो लोगों से जरूर बात कीजिएगा। अभी यहाँ पर भट्टी जल रही है और चाय बन रही है। चाय पीने के बाद इंसान तरोताजा हो जाता है। तो चुनावी माहौल भी है। सवाल तो बनता है, माहौल क्या है हजारीबाग का? हजारीबाग का है ये ना, मेरा मॉल जेबी केसेस की ओर जा रहा है, संजय मेहता की ओर। आपको क्या लगता है? संजय मेहता। एक बात बताइए, परिवर्तन का रीजन क्या है? क्योंकि झारखंड में बहुत तरह से छला गया है। स्टूडेंट जो बेरोजगारी, जो बार बार कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है और इसके ऊपर कार्रवाई भी किसी का नहीं होता है। इसी कारण हम लोग युवा परेशान रोजगार को लेकर, आपकी क्या राय है? बस वही, भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड में क्या हो रहा है अभी फिलहाल? बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखी है? कई वीडियो जो है वायरल हो रही है और उसमें जो है देखा जा रहा है कि बेड पर पैसा नजर आ रहा है। आम आदमी होने के नाते जब ऐसी वीडियोस देखते हैं तो रिएक्शन क्या आता है? रिएक्शन क्या कर रहे हैं, राजनेता लोग ऐसा है झारखंड में कि इसीलिए हम लोग मन बना लें कि इस बार परिवर्तन होगा तो होगा। भैया, एक वोट की कीमत क्या है? एक वोट की कीमत क्या है? बहुत है, बहुत मोल है उसका वोट का। बहुत मोल है। जनता जनार्दन सोच के तय करेगी कि वोट क्या करना है। वो ज्यादातर जो हमारे मत है वो हम अपना मत देंगे। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। क्या किया 10 साल में? बहुत कुछ किया हम लोग मेरे कल के लिए। आप क्या करते हैं? बस वही अंदर दुकान, यही अपना दुकान चला रहे। कितने सालों से? लगभग ये 20-25 साल हो गया। 20-25 साल हो गया है दुकान चलाते चलाते। दादा, भरोसा कर सकते हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर? जी, उसके कामों पर जो अभी तक अच्छा करते आ रहे हैं जाकर। कोई विकल्प में नजर आ रहा है? ना, कोई विकल्प में आगे नहीं, वो सब फालतू है। इंडिया गठबंधन को जानते हैं? हाँ, एकदम जानते हैं। क्या हाल है उसका? तो लगता है कि 40 से 50 सीट से भी ज्यादा नहीं आएगा, 50 के अंदर रहेगा। तो चलिए, इंडिया गठबंधन को लेके पब्लिक की राय सुनिए, मोदी को लेके पब्लिक की राय सुनिए और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका क्या कहना है भ्रष्टाचार और युवाओं के रोजगार को लेकर, उनको भी सुनिए। और आपको बताऊं कि पब्लिक क्योंकि मेरे साथ मौजूद है और जहां पर मैं मौजूद हूं, एक बार प्रवीण दिखाओ, ये पूरी मार्केट खाने पीने की मार्केट है और शाम 6 बजे के बाद यहां लग जाती है भीड़। सबसे पहला सवाल ही यही है, 24 का माहौल क्या है और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर कोई विकल्प नजर आ रहा है पब्लिक को? पब्लिक को अगर 400 पार जो दिखाया जा रहा है तो उसमें तो मोदी जी बनेंगे, 400 नीचे आए तो योगी जी बनेंगे। 400 नीचे आए तो योगी जी कैसे बनेंगे? वैकल्पिक तौर पर तो देखा जाए तो अभी योगी जी पहले ही सीएम है उत्तर प्रदेश के। चलिए, हजारीबाग का माहौल क्या है? हजारीबाग का माहौल तो मिली जुली है,
मिला जुला है कैसे? जो लोग हैं अलग, जो हैं थोड़ा सा अलग कमेटी के, वो थोड़ा कांग्रेस ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अलग मैनिफेस्टो जिन लोग को ज़्यादा मिला है तो उन लोग को बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। आप ये बताइए 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को आप लोगों ने जो देखा है उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज आपको क्या लगी? पसंदीदा चीज़ वाला नहीं, जो बहुत लोग नेगेटिव भी हैं, मगर कहीं कहीं देखा जाए तो माइंड भी वाश किया गया है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब फॉलो करते हैं तो ध्रुव राठी को देख सकते हैं, जिसमें आप उसमें बहुत सारे फॉलोअर भी हैं और उस कहीं कहीं जगह पर दिखाया भी जा रहा है। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल करता है कि जो सबके लिए अच्छा रहे, जो बेस्ट करे और सबको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। तो आप मोदी जी को, आपका क्या कहना है? हजारीबाग का माहौल क्या है? हजारीबाग का माहौल तो मिली जुली जैसी लग रही है, जैसा पब्लिक ओपिनियन सबका लग रहा है। और कुछ कहते हैं मनीष जायसवाल, कुछ कहते हैं जेपी भाई पटेल। अब तो 4 जून को क्लियर होगा। विधायक भी है यहाँ के और प्रत्याशी के तौर पर अब चुनाव में उतर गए। विधायक के तौर पे कैसा काम किया मनीष जायसवाल? विधायक के तौर पे तो काम ठीक है, लेकिन विधायक का क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र बहुत छोटा बड़ा अंतर होता है। जैसे कि बहुत सारे लोकसभा ऐसे क्षेत्र है जिसमें कांग्रेस का भी अभी राज है, जो हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो वहाँ विधानसभा जो जैसे बड़कागांव हो गया, बरही हो गया, जो कांग्रेस का जहाँ शासन है, तो मैं वैसे भी देख रहा हूँ कि आज मनोज यादव आए हुए थे बरही में, वहाँ मेहनत कर रहे हैं कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मिली भगत कैसी है। मनीष जायसवाल का भी ऐसे अंदर का रिपोर्ट जो भी है वटेवर कि। अच्छा, आप बताइए आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? सब छोड़िए, मोदी जी तो उसके आगे कुछ कहना ही नहीं है। वैकल्पिक तौर पे कोई नहीं है, टक्कर में नहीं कोई नहीं है फिर। और आगे का आने वाले 10 साल में मोदी जी का टक्कर कोई नहीं है। कोई 5 काम बता दीजिए मोदी जी को जो आपको बहुत पसंद है, या कोई 2 ही बता दीजिए। मोदी जी के काम तो एक तो राम मंदिर बहुत पसंद है, ऊपर से जो उनका जो स्ट्रैटेजी इंडिया को लेके, जो आउटसाइड इंडिया है, जो आज जो फॉरेन में इंडिया का जो रेपुटेशन है सबसे ज़्यादा वो है। इंडिया को लोग अब कोई इंडियंस को बाहर कोई टच नहीं कर सकता है, जानता कि नरेंद्र मोदी का आदमी है, कोई टच नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी का आदमी ऐसे बोल? एकदम नरेंद्र मोदी का ही आदमी है, टच कर दे कोई इंडिया के बाहर, कोई इंडियंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई बाहर। नुकसान नहीं, सपने में नहीं सोच सकता है। सपने में नहीं सोच सकता है। आपका क्या कहना है मोदी जी को लेकर? बस ओनली फॉर मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या किया मोदी जी ने देश के लिए? बहुत अच्छे किए हैं। क्या किए? बहुत अच्छा देश के लिए। अभी प्याज काट रहे थे आप, प्याज काटे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल राजनेता बड़े परेशान है, अगर वोट नहीं मिला तो परेशान हो जाएंगे। भरोसा कर सकते हैं मोदी जी पे, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो लायक है आदमी। हाँ, इस बार तो चुनाव है। हाँ, वोट देने चाहिए। हाँ, एकदम जरूर जाएंगे। पक्का ना? पक्का। चलिए, ये सुन के अच्छा लगा कि वोट देने जाएंगे आप। इस बार का क्या हाल लग रहा है हजारीबाग? सही लग रहा है, मोदी का रिस्पांस मिल जाएगा इस बार भी। अच्छा, मोदी जी के रिस्पांस पे कब तक ये जो नेता है नैया बहाएंगे? खुद कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ग्राउंड पे? नहीं, पूरा सफलता मिल रहा है इसके ऊपर पर। कोई एक पॉइंट बताओ ना जो आपको अच्छा लगता हो, बीजेपी सरकार का या फिर कांग्रेस सरकार का या गठबंधन सरकार का? नहीं, बीजेपी सरकार तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ है और करेगा, हमको लगता है आगे चल के भी करेगा। इस बार भी आ गया तो। कानून व्यवस्था कैसी है झारखंड की? लगभग तो ठीक ही है अभी फिलहाल। ठीक है। चंपाई जी कैसे चला रहे सरकार? अभी तो ये मतलब गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ हो रही है? हाँ। गड़बड़ कहाँ हो रही है? आगे जहाँ हो रही है होगी। अच्छा, जहाँ हो रही है होगी। लोग जल्दी से अगर कोई पॉइंट बता दे तो हम आगे सवाल पूछ ले। अभी फिलहाल देखिए पाव भाजी बन रही है गर्मा गर्म। भैया, चुनाव है, वोट देने जाएंगे? हाँ, वोट। इस बार माहौल क्या है? माहौल सही है मैडम। मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी अच्छा है। मनीष जायसवाल जी को जानते हैं? हाँ, मनीष जायसवाल को जानते हैं, वो हजारीबाग के नेता है। हजारीबाग के नेता है। आप यहीं के रहने वाले? यहीं का हजारीबाग। देखो, गर्मा गर्म पाव भाजी पीछे की तरफ बन रही है। बाहर की तरफ आ जाओ, लोगों से कंटिन्यू यहाँ पे एक बार बात कर ली जाए, क्योंकि चुनाव है और 2024 का चुनाव है। वोटिंग का समय 20 तारीख है और ऐसे में क्योंकि हजारीबाग में मौजूद हूँ और हजारीबाग सदर विधानसभा में हूँ, ऐसे में जनता का समीकरण लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव को लेकर पब्लिक क्या कहती है और माहौल क्या है। इस बार देखिए, यहाँ पर ये बड़ी फेमस मार्केट है जहाँ पर मैं अभी आई हूँ। 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जीतेंगे, मोदी जी और क्या फिर से आएंगे मोदी जी। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प में कौन है? फिलहाल में एक सेकंड आगे की तरफ जाते हैं। फिलहाल में कोई नहीं है, अभी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। नहीं होगी जी, फिर अभी नहीं, फिलहाल बाद 2029 तक सीट बुक है मोदी जी। देखिए, जनता जो है पहले ही रिजर्व कर रही है प्रधानमंत्री को। कह रहे हैं कि 2029 तक बुक है। अभी तो 24 चल रहा है। भैया, समीकरण क्या है हजारीबाग का? बस मोदी जी आ रहे हैं।
मोदी जी के विकल्प में कोई नहीं, कोई टक्कर में नहीं है अभी। हजारीबाग के जो नेता है जयंत सिन्हा रहे हैं, सांसद है, क्या किया है? मनीष जायसवाल है ना, उसके जगह वो जीतेंगे। वो जीतेंगे। जेपी पटेल भाई का क्या हाल है? नहीं, हम लोग बस मोदी को देख के वोट दे रहे हैं, मोदी जी को ही दे। चलिए चलिए, खाना खा रहे, डिस्टर्ब नहीं करते। प्रवीण सामने की तरफ आ जाओ। हजारीबाग में हूँ, जयंत सिन्हा वर्तमान के सांसद हैं और दो बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ जेपी पटेल तो दूसरी तरफ मनीष जायसवाल, जिनको लेकर अब आप ये कहिए कि जनता को मन बनाना है। 20 तारीख की वोटिंग है और जनता को तय करना है कि किसको सत्ता पे बिठाना है और किसको सत्ता से नीचे उतारना है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, और आप देख रहे थे हमारा जनादेश 2024। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।